दोस्तों, आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो पूरी तरीके से डिप्थ फ्री कंपनियां हैं। और ख़ास बात ये है कि इनका जो मार्केट कैप है ये 5,000 से कम है, यानी कि छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इनका जो ग्रोथ है, मार्केट कैप छोटा है, डेप्थ फ्री है, लेकिन ग्रोथ जो है, ग्रोथ में भी कंसिस्टेंसी है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है। तो जो रेडी मेडिसिन जैसे टेबलेट, कैप्सूल और सिरप का डोसेस होते हैं, जो फॉर्मुलेशंस होता है, उसको ये कंपनी बनाती है और उसी में इनका बिजनेस है। और इसी जो ये सेगमेंट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेगमेंट है। और ख़ास बात ये है कि ये कंपनी गोयनका ग्रुप से बिलोंग करती है और ये ग्रुप काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप है। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो 541 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा ज़ीरो है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 3,283 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है। और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 31 का पी है और कोई शेयर प्लेज नहीं है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो लगभग ये कंपनी फेयर वैल्यूड देखती हुई नज़र आ रही है। और इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में जो ये कंसिस्टेंसी है, ये इसका पिक्चर है, ये दिखा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अगर प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर के पास लगभग 73% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज को देखेंगे तो 1% का हिस्सा है। लेकिन अगर आप डीआईज को देखेंगे, डीआईज की माने तो इस कंपनी में उनका पोजीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं पर पब्लिक को देखेंगे तो 20% से कम का हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो जो ये वेल्थ मैनेजर वाला बिजनेस है, पोर्टफोलियो मैनेजर वाला बिजनेस है, उसमें इनका काफ़ी मजबूत योगदान है और काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और कस्टम तरीके से ये पोर्टफोलियो बनाती है। जो एचएनआई हैं, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, उनके पास जो पैसा रहता है उसको ये कंपनी मैनेज करती है और कस्टम तरीके से मैनेज करती है। अगर रिज़र्व देखेंगे तो 140 करोड़ का रिज़र्व है, कर्जा देखेंगे तो नील है, यानी कि ये भी कंपनी पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप 1,000 से भी कम है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी खड़ी हुई दिखेगी। अगर पी देखेंगे तो 37 का है। लेकिन अगर आप पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो जो ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ा महंगी दिख रही है। वैल्यूएशन काफ़ी रिच है। प्लेज कोई शेयर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 का है। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी रिसेंट में देखेंगे तो ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ है और उसके पीछे का रीज़न भी यही है, जो ये फाइनेंशियल मार्केट में काम करने वाली कंपनियां हैं। जब मार्केट भागता है तो इनका भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से भागता है। जब मार्केट में करेक्शन होता है तो इनका भी जो नेट प्रॉफिट रहता है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आप समझिए, ऐसी जो कंपनियां होती है उन कंपनियों को आपको तभी रिसर्च करना चाहिए जब वो गिरावट में हो। बिकॉज बुल रन में ऐसी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है। जब गिरावट होती है तो जो रिटेल निवेशक होता है वो घबरा जाता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज इनका जो बिजनेस का नेचर है वो नेचर ही ऐसा ही है। अगर आप प्रमोटर को देखेंगे तो 74% का पोजीशन है, बाकी 25% का पोजीशन पब्लिक के पास है। यानी कि मोस्टली जो हिस्सा है
वो प्रमोटर और पब्लिक के पास है। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, और ये कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है अपने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया। और ये जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ बिजनेस है। ये कंपनी जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल गैसेस होते हैं, उनकी सेलिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और इसके प्रोडक्ट्स का यूज़ कूलिंग, एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है। और ये जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड इस सेक्टर का बना हुआ है, और फ्यूचर भी इस सेक्टर का काफ़ी डिमांडेबल रह सकता है, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल गैसेस है और जो ये फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस है ये एसीज में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप होगा, तो इसका जो यूजेस है वो भी बढ़ेगा। और इस कंपनी को देखेंगे तो 239 करोड़ के रिजर्व के पास, मतलब रिजर्व है। कर्जा देखेंगे तो 1 करोड़ का है। तो अगर 239 करोड़ का कर्जा हो, रिजर्व हो, कर्जा 1 करोड़ का हो, तो डिप्थ फ्री कंपनी मान लेना चाहिए। वैसी कंपनी को डिप्थ फ्री कंपनी बोलना कोई गलत नहीं होता है। वहीं पर इस कंपनी को देखेंगे, मार्केट कैप 1392 करोड़ का है। टॉप से ये कंपनी काफ़ी ह्यूज करेक्शन में है। और पी देखेंगे तो 30 के आसपास के पी पर ये कंपनी खड़ी हुई है। अगर इस कंपनी के पास प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। और नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रो करती हुई जा रही है, और ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई थी, वहाँ से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में भी आज के दौर में खड़ी है। प्रमोटर को देखेंगे तो 64% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है। और किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा का हिस्सा प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हो, तो हमें वहाँ पर जो हमारा थोड़ा डर होता है, जो हमारा रिस्क होता है, वो कम हो जाता है। और मार्केट में हो तो मार्केट में रिस्क तो हमेशा ही रहता है। क्या अगर छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, एसएमई कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ तक कि अगर ब्लू कैप कंपनी भी रहेगी तो रिस्क मार्केट में वहाँ पर भी रहेगा। और पब्लिक के पास देखेंगे तो 34% के आसपास का पोजीशन पब्लिक के पास भी है। चौथी कंपनी को देखेंगे, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। तो इनका जो बिजनेस है वो जो रेजिडेंशियल कमर्शियल, आप देखेंगे जो ये बिल्डिंग होता है, इसका ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करती है, यानी उसको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको बनाती है, और पूरा बिल्डिंग खड़ी करती है। कौन सी बिल्डिंगें रहती है? जो रेसिडेंशियल होती है और जो कमर्शियल बिजनेस होती है। तो इसमें इनका काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो इसका जो फाइनेंशियल है उसमें दिखता है। अगर इसका रिजर्व देखेंगे तो 340 करोड़ का रिजर्व और 0 करोड़ का कर्जा है। तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि इस कंपनी पर भी हमें पैनी नज़र बना कर रखना होगा। पी देखेंगे तो 18 के आसपास दिखेगा। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। और कंपनी का अगर रिजल्ट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो हमें चिल्लाकर बोल रहा है, बता रहा है कि इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। प्रमोटर के पास 67% का पोजीशन है, एफआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास भी हिस्सेदारी है, लेकिन अगर मोस्टली हिस्सा देखेंगे तो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिलेगा। पांचवी कंपनी को देखेंगे, एलसीड इन्वेस्टमेंट। तो इसका बिजनेस क्या है? तो ये कंपनी मेनली इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, और बिजनेस का फोकस इनका लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और कैपिटल अप्रिशिएशन पर है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल की वजह से ये कंपनी एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स मानी जा सकती है, और ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। और इस कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 9,310 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है। और इसका अगर एक शेयर का प्राइस देखेंगे आज के दौर में, करंट प्राइस, तो 1,13,625 रुपया है, यानी कि एक शेयर का प्राइस 1 लाख से ऊपर है। और ये जो कंपनी है कुछ समय पहले तक 3 लाख से भी ऊपर इसका प्राइस था। वहाँ से आई थिंक बोनस दिया या स्प्लिट दिया, कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी अभी काफ़ी निचले स्तर पर देखने को मिल रही है। पी देखेंगे
तो कंपनी का जो पीई है वो 17 के आसपास का है। और इस कंपनी को देखेंगे पिग रेशियो के हिसाब से तो फेयर वैल्यूएशन पर भी ये कंपनी दिख रही है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है ये काफ़ी स्ट्रांग है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है, तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। प्रमोटर मैक्सिमम पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि प्रमोटर के पास बड़ा हिस्सा है। और पब्लिक के पास देखेंगे तो 25% का पोजीशन है। छठी कंपनी को देखेंगे सिल्चर टेक्नोलॉजीज, तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। और जो इनका सेगमेंट है, अपने सेगमेंट में ये कंपनी अलग ही तरीके से ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही है। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो बिजनेस है, जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कुल मिलाकर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफार्मर होते हैं, जो 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 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक्स होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जो ये यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर्स का जो यूज़ होता है, ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। और अपने सेगमेंट में ये कंपनी इतना मतलब एक ऐसे तरीके से काम कर रही है जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी का जो आरओसी आरओई है काफ़ी शानदार है। और पी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और कंपनी का जो पिग रेशियो है वो ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो हमें इस कंपनी पर डीपली मॉनिटर करना चाहिए, इस कंपनी पर हमें रिसर्च करना चाहिए। और आज के दौर में आप रिसर्च ऐसी कंपनियों पर करिए, बिकॉज ये जो कंपनियां होती हैं, जो ग्रोथ कंपनियां होती है, उनमें अगर जब मार्केट में प्रेशर होता है तभी करेक्शन में ऐसी कंपनियां आती है। अगर अदरवाइज जब मार्केट में बुल रन होता है तो मार्केट में तो सब कंपनियां भागती है, लेकिन वो कंपनियां जो कंसिस्टेंट हो, वो कंपनियां जो डेप्थ फ्री हो, वो कंपनियां जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आए, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो ऊपर तेज़ी से कंपनियां जाती है तो उनमें जो गिरावट होती है तो गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से होता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में जो कंसिस्टेंसी है ये कमाल की है। तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली रिसर्च करना चाहिए, डीपली स्टडी करना चाहिए। एफआईज, डीआईज, पब्लिक प्रमोटर, अदर सब के पास आपको इसमें हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। सातवीं कंपनी को देखेंगे तो वीएसटी टायर्स, तो ये कंपनी काम क्या करती है, वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी एग्रीकल्चरल मशीनरी, खासकर जो पावर टेलर्स, कॉम्पैक्ट जो ट्रैक्टर होते हैं, उनको ये कंपनी बनाती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है उसका यूज स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। रिजर्व 1051 करोड़ का है, कर्जा देखेंगे 2 करोड़ का है, यानी कि लगभग क्या पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी मान सकते हो। 2 करोड़ का कर्जा है, तो ये ऐसा मान के चलिए कि नज़र ना लगे, इसलिए 2 करोड़ का कर्जा छोड़ दिया है। मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 5000 के आसपास है, 5000 करोड़ के आसपास का है। और टॉप से करेक्शन में भी है। लेकिन अगर कंपनी का पी देखेंगे तो 51.8 है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी का जो प्लेज है, ये कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है, ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, पब्लिक, अदर सबके पास हिस्सेदारी है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। 8वीं कंपनी नेटवर्क पीपल सर्विसेज लिमिटेड, तो आपको इस कंपनी का बिजनेस इसलिए यूनिक बन जाता है बिकॉज अगर आपको कैशलेस इंडिया पर विश्वास है, भरोसा है, तो आपको ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करना चाहिए। इनका बिजनेस यूपीआई पेमेंट्स में है, डिजिटल बैंकिंग में है। आप देखेंगे तो ये कंपनी काम क्या करती है, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे आप किसी को करते हो, आप किसी को कुछ भी मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो सामने वालों के पास जब वो पैसा मिलता है, यानी एक बैंक को दूसरे बैंक से जो कनेक्ट कराने वाला जो सिस्टम होता है, जो गेटवे होता है, उसमें इनका बिजनेस है। तो वही ये जो बिजनेस है, इसी में ये कंपनी इन्वॉल्व है। आप इस कंपनी को देखेंगे, रिजर्व 397 करोड़ का है, कर्जा 7 करोड़ का है। और मार्केट का जो मार्केट कैप है वो 2671 करोड़ का है। अगर दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।
और पी देखेंगे तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर आपको देखने को इसका पी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंपनियों का एक वीडियो लेकर आए जिनमें मार्केट का साइज़ 1000 करोड़ का हो या उससे कम का हो, उनमें ग्रोथ हो, तो आप एक लिख कर बताइए। अगर आप चाहते हो ऐसी कंपनियां जो एसएमई कंपनियां हो, जिनका रिजल्ट कंसिस्टेंट हो और वो डिप्थ फ्री कंपनी हो, तो 2 लिखिए, तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ये मतलब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया है। प्रमोटर के पास भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास भी बड़ी पोजीशन है। अगर आप पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक के पास भी 29-30% का पोजीशन है। नवी कंपनी को हम देखेंगे अमर लिमिटेड, तो ये कंपनी बल्क केमिकल्स और उनके जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है और इसके प्रोडक्ट का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है। तो ये भी बिजनेस काफ़ी सॉलिड है। अगर रिजर्व देखेंगे तो 101 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये कंपनी भी पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी है। पी देखेंगे तो 24 का है। आरओसी आरओए अच्छा खासा है। पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ भी अच्छा खासा कंपनी कर रही है, लेकिन मार्केट कैप छोटा है, तो अप्स और डाउन्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो वैलिडिटी है वो बनी रहेगी। ऐसी जो कंपनियां होती है, जो छोटी कंपनियां होती है, तो आपको उनसे एक चीज़ से दोस्ती कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसी कंपनियां भागती भी बहुत तेज़ हैं, गिरती भी बहुत तेज़ हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन है, बाकी का शेयर पब्लिक के पास है। 10वीं कंपनी को देखेंगे ममता मशीनरी लिमिटेड, तो ये कंपनी क्या काम करती है, इनका आप देखेंगे बिजनेस बैग पैकिंग, जो पैकिंग का बिजनेस होता है, जो प्लास्टिक एक्सट्रैक्शन का बिजनेस होता है, उसमें भी इनका बिजनेस है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। पी अच्छा खासा दिख रहा है। पिग रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन पर कंपनी दिखेगी। नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रो करता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर के पास अच्छा खासा पोजीशन है। अगर आप एफआईज और डीआईज के पास देखेंगे तो छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। कुछ बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों, देने ही कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक।